हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेएमडी टेक्निकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कालावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है और जनरल साइंस है, उन दोनों के अंदर से सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। क्योंकि दोनों चीज़ों के अलग अलग मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा इस चैनल के ऊपर, तो आप मेरे साथ अगर आप टेक्निकल और जनरल साइंस फिजिक्स के क्लासे लेना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ में। तो दोस्तों कल हम पिछले लेक्चरर के अंदर एक चीज़ पढ़ रहे थे कि जो हमारी जनरल साइंस है, विज्ञान है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कोई भी चाहे सेंटर लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, जिनके अंदर जनरल साइंस का फिजिक्स टॉपिक पड़ता है, और टेक्निकल लेवल की, आईटीआई लेवल की जो भी टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, उन सब के अंदर ये जो भी क्लासें होंगी बेहतर साबित होंगी। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम दोस्तों आज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जनरल साइंस फिजिक्स की भौतिकी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथ भौतिक विज्ञान, क्या बोलोगे? भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हो। फिजिक्स कहते हैं दोस्तों। पिछले लेक्चरर जो फर्स्ट था, कल मैंने अपलोड किया था, जो पिछली क्लास थी उसके अंदर विज्ञान का थोड़ा परिचय बताया था, 3 पार्ट बताए थे। उनको मैं एक बार आपको रिकरवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं वो सारी चीज़ें। 3 पार्ट थे जनरल साइंस के हमारे। पहला था फिजिक्स, दूसरा पार्ट था हमारे पास में केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट कौन सा था दोस्तों हमारे पास में? बायोलॉजी। तो दोस्तों आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इस चीज़ का हम बहुत ही अच्छे से क्लियरफिकेशन करेंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से तोड़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक पार्ट को, फिर उसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो फिजिक्स है, फिजिक्स की मैं बात करूं, जो फिजिक्स है फ्यूसिस शब्द से बनी है। मतलब जो फिजिक्स है फ्यूसिस शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? जिसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति होता है। फ्यूसिस शब्द से बनी है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। दोस्तों कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो फिजिक्स है उसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास फिजिक्स है, जो प्रकृति है, उसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है यहाँ पर। पहला पार्ट है दोस्तों यहाँ पर द्रव्य। जो प्रकृति है उसको द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलता हूँ मैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास में पार्ट है क्या दोस्तों? भौतिकी का, या फिर हम बात करें प्रकृति का, ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? एनर्जी। क्या बोलोगे? एनर्जी। तो दोस्तों 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया हमने। पहला पार्ट कौन सा है? द्रव्य, मैं कहूँ ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा के बारे में एक परिभाषा लिखिए पहले, उसके बाद में मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा दूंगा आपको। सुनिए मेरे द्वारा परिभाषा। पदार्थ वह, मतलब द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है, दिखाई देती है तथा बाहर रखती है। क्या कहलाती है? हमारे पास में द्रव्य कहलाती है। तो मैंने 3 चीज़ें बताई इसकी द्रव्य की। पहली कौन सी? स्थान घेरती है। क्या करती है दोस्तों? स्थान घेरती है, प्लेस कवर करती है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्लेस कवर। दूसरी दिखाई देती है, जिसको हम विजिबल कहते हैं। विजिबल, दिखाई देती है, दिखाई देती है। और तीसरा हमारे पास में यहाँ पर है दोस्तों बाहर रखती है। जिसका कोई वेट हो बाहर रखती है, जिसका कोई ना कोई वेट हो वो द्रव्य कहलाती है। वेट हो जिसका, इंग्लिश में वेट के लिख देता हूँ मैं, बाहर रखती है। तो दोस्तों हमारे पास में 3 चीज़ें यहाँ पर द्रव्य की। पहली कौन सी? कि स्थान घेरती है, दूसरा दिखाई देती है, और तीसरा कौन सा? बाहर रखती है। आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास में ये कोई वस्तु है, या फिर द्रव्य है, या फिर मैटर है।
दिख रहा है आपको? मैंने पहला लिखा स्थान घेरती है, अगर मैं इसे कहीं भी रखता हूँ तो यह क्या जगह घेरेगी, प्लेस कवर करेगी? हाँ, आप कहेंगे हाँ सर प्लेस कवर तो जरूर कर रही है, तो ये द्रव्य है। दूसरी दिखाई देती है, क्या ये दिखाई दे रही है? आपको दिख रहा होगा कुछ तो, आपको डस्टर दिख रहा है तो ये दिखाई दे रही है। और तीसरी भार, क्या इसका कोई ना कोई वेट तो होगा ही ना, तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, ऊर्जा की ओर। ऊर्जा एनर्जी कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा क्या होती है? एक प्रकार का स्थान नहीं घेरती। क्या करती है? स्थान नहीं घेरती। स्थान नहीं घेरती। दूसरी चीज है हमारे पास में, क्या दिखाई देती है? दिखाई भी नहीं देती। दिखाई नहीं देती। मैं बात करूं क्या वेट होता है ऊर्जा का? कोई वेट नहीं होता, वजन नहीं होता या भार नहीं होता। तो दोस्तों मैंने ऊर्जा की भी तीन चीज़ें लिखी है यहाँ पर, कि जो ऊर्जा होती है उसका कोई ना कोई भार होता है, क्या नहीं होता। क्या मैं कहूँ ऊर्जा क्या दिखाई देती है? और मैं बात करूँ दोस्तों क्या ऊर्जा कोई स्थान घेरती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, मैं आपके ऊपर उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो शरीर है दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई वेट तो है ना, और इसके अलावा आपका शरीर कहीं भी, चाहे आप कहीं भी जाके बैठे हों खड़े हों, तो क्या स्थान या प्लेस कवर कर रहा है? तो आप कहेंगे यस सर प्लेस कवर तो कर रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा जब आपके शरीर, मुझे क्या पता आपकी बॉडी में कितनी ऊर्जा है, मैं देख के तो बता सकता हूं कि लगभग अबाउटली वेट आपके अंदर इतना होगा, इतना प्लेस कवर करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं क्या आपकी ऊर्जा बता सकता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कितनी है? तो मैं कहूँ क्या आपके शरीर की एनर्जी को देखा जा सकता है? विजुअली है, दिखाई नहीं देती। मैं कहूँ क्या एनर्जी भार रखती है? बोले नहीं रखती। मैं कहूँ क्या जो एनर्जी है क्या स्थान कवर कर रही है, जिसे हम प्लेस कवर कहते हैं, क्या स्थान कवर कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास फिजिक्स है उसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आई हो तो आप छाप लीजिएगा, एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दोस्तों वीडियो को पॉज कर लिया होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास फ्यूसिस है, प्रकृति है या फिर फिजिक्स है, 2 पार्टों के अंदर बांटी गई है। कितने पार्टों के अंदर? प्रकृति है जो 2 पार्टों के अंदर बांटी गई है। फिजिक्स को कितने पार्टों में बांटा गया है? 2 पार्टों के अंदर। पहली कौन सी है दोस्तों? एनशिएंट फिजिक्स। एनशिएंट फिजिक्स जिसको क्या कहते हो आप हिंदी के अंदर? चिरसम्मत भौतिकी। हिंदी में क्या लिख सकते हो? चिरसम्मत भौतिकी। दूसरी हमारे पास में क्या है दोस्तों? मॉडर्न फिजिक्स जिसको क्या कहते हो? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। दोस्तों पहले आप इसकी परिभाषा सुनिए, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहली देखिए चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? चिर का मतलब होता है लंबे समय से, और भौतिकी की हम बात कर रहे हैं प्रकृति, मतलब लंबे समय से कोई फिजिक्स है चली आ रही है, जो हम बात करते हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, जिन्हें मैं बाबा आदम ज़माने की फ़िज़िक्स कहता हूँ, या फिर
हम कह सकते हैं कि जो बुजुर्गों की फिजिक्स है उसे हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। मतलब अगर बाबा आदम जमाने की बात करें तो लगभग 1900 वर्ष पहले ही होगा, मतलब 1900 है ईस्वी, उससे पहले की मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एंशियंट फिजिक्स है वो कब की है, 1900 से पहले की। इसका प्रचलन कब रहा, 1900 से पहले। मैं इधर बात करूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास में नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मॉडर्न का मतलब नए ज़माने के हिसाब से। जैसे कोई भी दिनों दिन हर एक चीज़, जैसे हम कपड़ों की बात करें तो आज से 20 साल पहले किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, आज बात करें नए कपड़ों के अंदर हम अलग अलग तरीक़ों से, मतलब मॉडल ज़माना जिसे हम कहते हैं। मॉडल का मतलब होता है आधुनिक ज़माना, वर्तमान का ज़माना, नए युग का ज़माना। तो ये युग का ज़माना है या फिर फिजिक्स है, यहाँ पर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से आपको जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं डिमांड के हिसाब से एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो आधुनिक भौतिकी है जो मॉडर्न फिजिक्स, वर्तमान की फिजिक्स, जो कि 1900 के बाद की मानी जाती है। प्रचलन कब के बाद रहा, प्रचलन 1900 के बाद। कब का है दोस्तों इसका प्रचलन, 1900 के बाद का प्रचलन है। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास एंशियंट फिजिक्स है वो ये कहती है कि जो एंशियंट फिजिक्स है उसके अंदर हम कहते हैं, या फिर ये फिजिक्स कहती है कि द्रव्य को ऊर्जा में, जो द्रव्य है हमारे पास में उसको ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता, और ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, आपस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये कौन कहती है दोस्तों, जो हमारे पास में 1900 के बाद पहले की फिजिक्स है, एंशियंट फिजिक्स, ये कहती है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है हमें, मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को वापस किस में बदला जा सकता है, आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जबकि इसकी बात करें हम, जो मॉडर्न एंशियंट फिजिक्स है ये कहती है कि द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदल सकते और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदल सकते, जबकि मॉडर्न फिजिक्स ये मानती है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य के अंदर क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो दोस्तों हम इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे पास में एंशियंट फिजिक्स है उसके जो पार्ट हैं, या फिर हम बात करें डिवाइडों की, तो उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार साइड में हट जाता हूं, आप साथ के साथ ही नोट डाउन करते जाइए वीडियो को पॉज करके। दोस्तों मैं आशा करता हूं शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा बाद में। अब हम एंशियंट फिजिक्स है उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों एंशियंट फिजिक्स को भी किसी न किसी पार्टों के अंदर, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि जो एंशियंट फिजिक्स है उसके भी टुकड़े करेंगे, मतलब एक एक चीज़ को टुकड़ा करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि किसी भी चीज़ को हम उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बाकी उसके पार्ट नहीं पढ़ेंगे। तो इसका भी हम पूरी की पूरी का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो जो हमारे पास एंशियंट फिजिक्स है इसके भागों की बात करें तो सबसे पहले है जैसे यांत्रिकी। जो एंशियंट फिजिक्स है इसके पार्ट कौन कौन से हैं, भाग। सबसे पहला यांत्रिकी, यांत्रिकी मैकेनिक्स कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैकेनिक्स के अंदर मैं बात करूं, जितने भी हमारे पुर्जे होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम गति पढ़ते हैं, त्वरण पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं, मशीनों की जो चाल होती है, दूरी है,
उन सब को अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम? मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। मतलब यांत्रिकी, यानी मतलब कोई भी चीज़ है जो यंत्रों के द्वारा चल रही है उसे यांत्रिकी के अंदर या फिर मैकेनिक्स के अंदर रखते हैं। जैसे गति है, उपकरण हैं, कोई भी ट्रक है, उसके जो भी पुर्जे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, मैकेनिक्स के अलावा जो हमारा विद्युत धारा है, क्या है दोस्तों? विद्युत धारा, वो सॉरी स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, क्योंकि विद्युत धारा तो इसी का पार्ट है। स्थिर वैद्युतिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं दोस्तों। स्थिर वैद्युतिक के अंदर आप सुनिएगा, स्थिर वैद्युतिक के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा है, वोल्टेज है, इसके अलावा हम वोल्टेज के अलावा जैसे न्यूट्रल पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर? चुंबक है, चुंबकत्व है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युतिक के अंदर। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, स्थिर विद्युत धारा, क्या नोट करेंगे? विद्युत धारा, आवेश, वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? स्थिर वैद्युतिक के अंदर आती हैं। दोस्तों मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं नोट करता हूँ फिर। इससे अगली फिजिक्स है हमारी प्रकाशिकी। क्या है दोस्तों? थर्ड पार्ट जो एंशियंट फिजिक्स है उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास में। यहाँ पर दो पार्ट पढ़ लिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास में प्रकाशिकी। दोस्तों प्रकाशिकी के अंदर हम है जो, जैसे हम पढ़ते हैं परावर्तन है, विवर्तन है, अपवर्तन है, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर पढ़ते हैं? लाइटिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रकाशिकी के अंदर किन किन चीज़ों को आप स्टडी करते हो? प्रकाशिकी के अंदर परावर्तन हो गया हमारे पास में, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, इन सब चीज़ों को किसके अंदर अध्ययन करते हैं? प्रकाशिकी के अंदर या फिर लाइटिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं। जो भी हमारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स का थर्ड टॉपिक्स, उसके अंदर परावर्तन, प्रकाशिकी के अंदर परावर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़ते हैं, विवर्तन पढ़ते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारों को क्लियर करेंगे हम। हमारा या मेरा ये पूर्णतः प्रयास रहेगा कि मेरे द्वारा कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। अगर दोस्तों कभी मेरे द्वारा कोई टॉपिक अगर रह जाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको नोट डाउन करवा दूंगा। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं थर्ड के बारे में। अब हमारा चौथा टॉपिक है, जो चौथा पार्ट है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या बोलते हैं चौथे पार्ट को? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिएगा ऊष्मागतिकी की जो भी क्रियाएं होती हैं उन सारी चीज़ों को हम ऊष्मागतिकी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं? ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखो एंशियंट फिजिक्स है उसके 4 पार्ट देखे हैं। सबसे पहला कौन सा पार्ट देखा है हमने दोस्तों? सबसे पहला मैकेनिक्स, जिसके अंदर जितने भी यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे गति बताया, त्वरण, वेग है, मशीन है, जैसे पुर्जे वगैरह हैं, सबका मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट बताया मैंने स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर विद्युत धारा हो गई, आवेश हो गया, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें उनको बारे में हम स्टडी करते हैं। और थर्ड पार्ट है हमारे पास में प्रकाशिकी, जिसके अंदर जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हुए चलेंगे 0 लेवल टू अप लेवल तक। और चौथा हमारा है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी के अंदर हम जितने भी ऊष्मागति से रिलेटेड चैप्टर होंगे उन सब का अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 करके। लेकिन अध्ययन तभी कर पाएंगे जब आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा। हमने देखा एंशियंट फिजिक्स के बारे में, हम मॉडर्न फिजिक्स के पार्टों को डिवाइड करके हम एक एक चीज़ को देखते हैं।
मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ओके, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मॉडर्न फिजिक्स की एक चीज़ और देखते हैं कि ये सिद्धांत कब दिया गया दोस्तों। 1905 के अंदर, 1905 के अंदर ये सिद्धांत दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत जिसके द्वारा ये कहा गया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है? द्रव्य के अंदर, और द्रव्य को ऊर्जा के अंदर बदला जा सकता है। तो दोस्तों हम जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के पार्टों को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला पार्ट हमारे पास होता है, मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर, नाभिकीय। पहला पार्ट जो मॉडर्न फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स को टू पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारे पास में न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और दूसरी तरफ हमारे पास में है दोस्तों क्या? नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी। दोस्तों हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिकी। पहला हो गया हमारे पास नाभिकीय और दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो नाभिकीय भौतिकी हो गई हमारे पास में और एक हो गई इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी हो गई। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? नाभिकीय भौतिकी के अंदर। दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के अंदर देखो, न्यूक्लियर एटॉमिक होता है एक तो, या वेप्सन होता है। जो न्यूक्लियर है उसको टू पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियर या फिर हम नाभिकीय भौतिकी कहते हैं, जिसको पहला है एटॉमिक, एक पहला है नाभिकीय। को नाभिकीय के अंदर किया गया है नाभिकीय, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जैसे एटॉमिक, न्यूक्लियर एटॉमिक पढ़ते हैं। जो नाभिकीय उसके अंदर एटॉमिक, जो न्यूक्लियर एटॉमिक होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास में सेकंड पार्ट है जिसको हम चिकित्सा पद्धति के अंदर यूज में लेते हैं, नाभिकीय भौतिकी को किसके अंदर काम में लेते हैं? चिकित्सा पद्धति के अंदर। या फिर मैं बात करूं चिकित्सा के अंदर कैसे लेंगे, सुनिए पहले आप, उसके बाद में आप नोट डाउन कीजिएगा। चिकित्सा के अंदर कैसे, मान लीजिएगा उदाहरण के लिए जैसे किसी को घेंगा रोग हो गया, रुधिर का थक्का जम गया, ब्लड का थक्का जम गया, क्लॉट्स जम गई, इसके अलावा जैसे कैंसर हो गया किसी को, तो वहाँ पर हम अलग अलग पद्धतियों को काम में लेंगे। उन सब पद्धतियों के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा चिकित्सा पद्धति के अंदर जैसे हम बात करते हैं आयोडीन की। दोस्तों आयोडीन I-131 का प्रयोग करते हैं हम जैसे घेंगा रोग के अंदर। घेंगा रोग किसे कहते हैं आप? गलगंड रोग। गलगंड रोग किसे कहते हैं? जैसे गले में यहाँ पर जो रोग होता है उसे गलगंड रोग कहते हैं। ओके, तो घेंगा रोग या फिर गलगंड रोग, घेंगा रोग या गलगंड रोग, घेंगा या गलगंड रोग के अंदर हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार। इसके अलावा हम बात करें, ये तो पहला हो गया, और दूसरा चीज़ हम लेते हैं काम में जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया। कैंसर के
उपचार के लिए काम में लेते हैं दोस्तों कोबाल्ट 60। कितना लेंगे? कोबाल्ट 60। तो यहाँ पर अगर किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर जो मॉडर्न फिजिक्स है वो काम में आ रही है, न्यूक्लियर का पार्ट है तो वहाँ पर फिजिक्स काम में आ रही है। कैंसर, अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसके इलाज के लिए एक सी कोबाल्ट 60 काम में लिया जाता है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में इसी का कि तीसरी दवाई कौन सी है जो हमें फिजिक्स से प्राप्त हुई है, मॉडर्न फिजिक्स से। तो तीसरी है हमारे पास में दोस्तों सोडियम Na24, जिसको सोडियम कहते हैं। सोडियम है जो दोस्तों जो रुधिर का थक्का जम जाता है उसके अंदर काम में ली जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं चोट लग गई, अगर ब्लड नहीं रुक पा रहा है तो फिर क्या करोगे? बहे ही जा रहा है, बहे ही जा रहा है, तो उस समय इसको काम में लिया जाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम या फिर Na24। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, सोडियम का प्रयोग रुधिर का थक्का रोकने के लिए, थक्के के लिए। तो दोस्तों हमने नाभिकीय जो हमारे पास में ऊर्जा है, वो नाभिकीय जो हमारे पास में यहाँ पर भौतिकी है उसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। पहले नाभिकीय भौतिकी, दूसरा जिसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक के अंदर अध्ययन करते हैं, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर चिकित्सा पद्धति, जिसके अंदर हम 3 पार्टों को पढ़ते हैं। चिकित्सा पद्धति के अंदर इसको 3 जगह काम में लिया जाए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में काम में लिया जाता है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स नए नए प्रयोग हो रहे हैं दिनों दिन, अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लीजिए ये तो आज वर्तमान के अंदर कोरोना है, इसी का इलाज नहीं मिल पा रहा, लेकिन थोड़े दिन के अंदर इसका भी मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार इसका भी खोज कर ली जाएगी। चिकित्सा के अंदर 3 आयोडीन, अगर हमें घेंगा रोग है किसी को तो आयोडीन 131 काम में लेते हैं गलगंड रोग के लिए। मैं कहूँ कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 काम में लेते हैं। और मैं कहूँ अगर थक्का जम गया, ब्लड का नहीं बन पा रहा, तो उस समय Na24 जिसको हम सोडियम काम में लेते हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकी को बहुत ही अच्छे से सुनिए। इलेक्ट्रॉनिकी को एक बार आप, इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे टीवी है, फ़ोन है, बैटरी है, इसके अलावा जितने भी उपकरण हैं, एलईडी है, कंप्यूटर है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो सारे के सारे, जैसे फ़ोन है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है एक प्रकार का। इसके अलावा जैसे हम बात करें एलईडी है, टीवी है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं। मतलब वे उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की पार्ट कहलाते हैं। जैसे बताया मैंने, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, इसके अलावा है जैसे कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि। मतलब इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं 2-4 गिने चुने, बाकी आप मैंने उदाहरण बता दिए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने कितने पार्ट आते हैं या फिर कितनी सारी चीज़ें होती है जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो फिजिक्स है उसके जो पार्ट हैं उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है एक बार से तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ को आप दोबारा से वीडियो को करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप रेडी रहिए दोस्तों। तब तक के लिए